दोस्तों, भारत को लेकर तुर्की ने जो सपना देखा था वो सपना नहीं बल्कि एक गलतफहमी निकली। तुर्की को लगा था कि वह भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेर लेगा, दबाव बनाएगा और दुनिया को दिखा देगा कि भारत को सबक कैसे सिखाया जाता है। लेकिन कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि आज वही तुर्की खुद आईने में देखकर सवाल कर रहा है कि उससे चूक कहां हो गई। तुर्की पूरी तैयारी से आया था। उसे भरोसा था कि उसकी नेटो की सदस्यता, मुस्लिम देशों में उसकी पकड़ और उसका भू राजनीतिक महत्व भारत को झुकने पर मजबूर कर देगा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, तुर्की को एहसास होने लगा कि जिन सहारों पर वह खड़ा था वो धीरे धीरे खिसक रहे हैं। न नेटो उसके लिए ढाल बना, न खाड़ी देशों ने वैसा साथ दिया जैसा तुर्की सोच बैठा था। यहीं से तुर्की की बेचैनी शुरू हुई, क्योंकि यह मामला अब सिर्फ सैन्य ताकत का नहीं रहा बल्कि उसके पूरे वैश्विक असर की परीक्षा बन चुका था। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब तुर्की ने देखा कि भारत उन मंचों पर भी मजबूती से खड़ा है जहां कभी तुर्की खुद को दरबान समझता था। वर्षों से तुर्की यह दावा करता रहा कि यूरोप का रास्ता उसी के हाथ में है, कि उसके बिना कोई बड़ी ताकत यूरोप में अपनी जगह नहीं बना सकती। लेकिन भारत ने चुपचाप इस भ्रम को तोड़ दिया। भारत ने फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ग्रीस और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ सीधे रिश्ते बनाकर यह साफ कर दिया कि यूरोप में दाखिल होने के लिए तुर्की की मुहर की कोई जरूरत नहीं है। यह संदेश तुर्की के लिए किसी झटके से कम नहीं था। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। साल 2025 में तुर्की ने एक बड़ा दांव खेला। उसने अपने कुछ मुस्लिम मित्र देशों को साथ लिया और विश्व व्यापार संगठन में भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश शुरू कर दी। प्लान साफ था, भारत पर एक के बाद एक शिकायतें डालो, दुनिया को दिखाओ कि भारत नियम तोड़ता है और धीरे धीरे भारत की साख को कमजोर कर दो। तुर्की को लगा कि भारत और अमेरिका के बीच उस वक्त जो व्यापारिक खटास चल रही है वही उसका सबसे बड़ा मौका है। शिकायतें दर्ज हुईं, कागजों पर हमला तगड़ा दिखा और तुर्की को लगा कि अब भारत फंस गया। लेकिन यहीं पर कहानी ने वो मोड़ लिया जिसने तुर्की को हिलाकर रख दिया। जब विश्व व्यापार संगठन के ट्रेड पॉलिसी रिव्यू का वक्त आया तो एक एक करके सारी शिकायतें बाहर होती चली गईं। न कोई केस आगे बढ़ा, न कोई कार्रवाई शुरू हुई। जैसे ही यह तस्वीर साफ हुई, तुर्की को अपनी असली हैसियत समझ में आ गई। भारत ने बिना शोर मचाए यह साबित कर दिया कि वैश्विक मंचों पर उसकी पकड़ कितनी गहरी है। हालात चाहे जैसे हों, रिश्तों में उतार चढ़ाव चाहे जितना भी हो, भारत आज इतना मजबूत है कि उसे घेरने की कोशिश करने वाले खुद घिर जाते हैं। मुस्लिम देशों के मंच हों या अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बड़े फोरम, हर जगह भारत ने तुर्की की चालों को बेअसर कर दिया। आज तुर्की की परेशानी इस बात से नहीं है कि उसकी एक रणनीति फेल हो गई, बल्कि इस बात से है कि भारत अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां उसे हल्के में लेना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। यही सच्चाई तुर्की को अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा बेचैन कर रही है, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और अगली चाल भारत के हाथ में है। अब कहानी को जरा आगे बढ़ाकर देखिए, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होता है। तुर्की को जो झटका लगा है वह सिर्फ एक साल या एक मंच तक सीमित नहीं रहने वाला। यह झटका आने वाले समय में तुर्की की सोच, उसकी विदेश नीति और उसकी चालों को पूरी तरह बदलने पर मजबूर कर देगा। तुर्की अब यह समझ चुका है कि भारत को सीधे टकराव में हराना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए भविष्य में वह खुले हमलों की जगह पर्दे के पीछे से चालें चलने की कोशिश करेगा। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम से एक साफ संदेश दुनिया को दे दिया है कि अब वैश्विक राजनीति में ताकत सिर्फ शोर मचाने से नहीं बनती, बल्कि भरोसे, स्थिरता और निरंतर मौजूदगी से बनती है। आने वाले वर्षों में भारत का असर सिर्फ व्यापार या कूटनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नियम बनाने की प्रक्रिया में भी भारत की आवाज और तेज होगी। यही बात तुर्की जैसे देशों को डराती है, क्योंकि जब नियम लिखने वाला बदल जाता है तो चालें अपने आप बेअसर हो जाती हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि तुर्की की इस नाकामी को बाकी देश भी बहुत ध्यान से देख रहे हैं। जो देश अब तक सोचते थे कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेरा जा सकता है, वे अब 2 बार सोचेंगे। भविष्य में भारत के खिलाफ कोई भी साझा मोर्चा बनाने से पहले देशों को यह डर रहेगा कि कहीं वही हश्र न हो जाए जो तुर्की का हुआ। इससे भारत की स्थिति और मजबूत होगी, भले ही वह बिना किसी घोषणा के आगे बढ़ता रहे। तुर्की के लिए आने वाला समय और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उसका दावा किया गया रणनीतिक महत्व धीरे धीरे फीका पड़ता जाएगा। जब भारत जैसे देश सीधे यूरोप, अफ्रीका और एशिया में अपनी जगह बना लेते हैं,
तो बीच में खड़े तथाकथित गेटवे खुद ब खुद अप्रासंगिक हो जाते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ सालों बाद तस्वीर बिल्कुल साफ होगी। भारत के लिए यह पूरा मामला एक संकेत भी है और अवसर भी। संकेत इस बात का कि दुनिया अब भारत को हल्के में नहीं ले सकती, और अवसर इस बात का कि वह शांत तरीके से अपनी पकड़ और मजबूत करे। भारत की सबसे बड़ी ताकत यही बन रही है कि वह बिना आक्रामक भाषा के, बिना अनावश्यक टकराव के अपने विरोधियों को थका देता है। आने वाले समय में जब वैश्विक व्यापार, तकनीक और रणनीतिक साझेदारियों की नई लड़ाई शुरू होगी, तब तुर्की जैसे देश पीछे मुड़कर आज के इस पल को याद करेंगे। तब उन्हें समझ आएगा कि भारत को रोकने की कोशिश नहीं, बल्कि उसके साथ चलने की कोशिश ही समझदारी थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि भारत उस मुकाम पर पहुंच चुका होगा जहां से वह खेल का हिस्सा नहीं, बल्कि खेल की दिशा तय करने वाला देश बन जाएगा। भविष्य की तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होने लगी है, और इस तस्वीर के बीचों बीच भारत खड़ा दिखाई देता है। जो घटनाएं अभी हुई हैं, वे सिर्फ बीती हुई खबरें नहीं हैं, बल्कि आने वाले समय की पटकथा का ट्रेलर हैं। भारत अब उस दौर में प्रवेश कर चुका है जहां उसे चुनौती देने वाले पहले खुद अपनी कीमत चुकाते हैं, और यही बदलाव सबसे बड़ा संकेत है। आने वाले वर्षों में तुर्की जैसे देश खुलकर भारत से टकराने की हिम्मत कम ही करेंगे। वजह साफ है, भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह प्रतिक्रिया में नहीं, रणनीति में विश्वास करता है। भविष्य में भारत के खिलाफ बयानबाजी तो होगी, लेकिन ठोस कदम उठाने से पहले हर देश 100 बार सोचेगा। यह डर नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते प्रभाव की स्वाभाविक स्वीकारोक्ति होगी। भारत की असली ताकत अब मंचों की संख्या में नहीं, बल्कि उसकी निरंतर मौजूदगी में दिखेगी। व्यापार, तकनीक और कूटनीति, हर क्षेत्र में भारत की आवाज और वजन बढ़ता जाएगा। जिन मंचों पर कभी भारत को घेरा जा सकता था, वही मंच आगे चलकर भारत के पक्ष में फैसले लेते दिखेंगे। यह बदलाव शोर के साथ नहीं, बल्कि धीरे धीरे और स्थायी रूप से होगा। सबसे अहम बात यह है कि भारत अब केवल नियम मानने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि नियमों की दिशा तय करने वालों में शामिल होगा। जैसे जैसे वैश्विक व्यवस्था में बदलाव आएगा, भारत की भूमिका सलाहकार से आगे बढ़कर निर्णायक की होती जाएगी। यही वह मोड़ होगा जहां कई देशों को एहसास होगा कि भारत को नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है। भविष्य में भारत का फायदा इस बात से भी होगा कि वह टकराव से ज्यादा संतुलन पर भरोसा करता है। यही संतुलन उसे भरोसेमंद बनाता है, और दुनिया भरोसेमंद ताकतों के साथ ही खड़ी होती है। जब अस्थिरता बढ़ेगी, तब भारत को एक स्थिर स्तंभ के रूप में देखा जाएगा, और यही छवि उसे और ऊपर ले जाएगी। कुछ साल बाद जब आज की घटनाओं को पीछे मुड़कर देखा जाएगा, तो यह साफ समझ आएगा कि यही वह समय था जब भारत ने बिना शोर मचाए खुद को अगली वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में स्थापित कर लिया। तब भारत सिर्फ उभरती शक्ति नहीं, बल्कि दिशा देने वाली शक्ति के रूप में पहचाना जाएगा। और यही भविष्य भारत को उस मुकाम पर ले जाएगा जहां खेल उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उसके हिसाब से खेला जाएगा।